और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है सो कॉल कॉन्ट्रैक्टर, बहुत ही गलत काम हो रहा है। 8-9 साल से जो टेंडर लेके रखा है, नहीं तो ये लोग को आप PWD डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर और AC को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग का काम को कैंसिल कर दीजिए। We are commemorating celebration, the 75 years of Indian independence. So, while commemorating this occasion, IMC thought it to install this गांधी जी का जो स्टैचू है, तो उसके लिए हम आया है। तो वी हैव अनवेल इट एंड के लिए अर्बन डेवलपमेंट का क्या है, मेनली तो IMC हमारा अंडर में आता है, टाउन प्लानिंग आता है एंड UD डिपार्टमेंट जो भी करना है। तो इसके बीच में जहाँ जहाँ अगर रेस्टोरेशन करना है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी फ्लड डैमेज जो हमारा पोर्शन में आता है, डेफिनेटली वी विल टेक अप, बट द रेस्ट तो फिर यहाँ में बिजनेस एलोकेशन के हिसाब से अपना अपना है, वाटर रिसोर्स है या आपका PWD है, तो उसके हिसाब से चलेगा। अमृत का महोत्सव का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा टाउन ब्यूटिफिकेशन के लिए ये पहला स्टेप है। ऐसा करके हम लोग जितना चिंपू से लेके बंदरदेवा तक अभी 415 हाईवे में, जैसे अपना पलवन मोड़ में है, वहाँ में भी एमिनिटीज़ पब्लिक के लिए चाहिए। वहाँ के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। हम लोग सीटिंग स्पेस बनाएंगे लेडीज़ के लिए, स्पेशली हम लोग टॉयलेट का प्रबंध कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके जगह जगह में हम लोग अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपने इसमें बजट का इन्वॉल्वमेंट पूछा, वैसे तो आप लोगों को साफ शब्द में बता दूं कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आप कहीं भी कोई भी जगह से इंक्वायरी कर सकता है। यहाँ कोई स्पेशल फंड और अवेलेबल फंड होता नहीं है। लेकिन हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में, अपना बिजनेस मीटिंग में हमने ये तय किया कि आकाम के लिए, हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए हम लोगों को मैंडेटरी कुछ ड्यूटीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्ट्रक्शन आता है। तो अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना कमिश्नर ने ये सारा आप जो देख रहा है, ये जो सबसे पहले तो आप ये वो कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आप सिर्फ वो स्कल्पचर के बारे में मत पूछिए, जितना रोड का काम हुआ है। दूसरा, उस स्पेसेस में हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, ये वाला ग्रास जो है, और अपना सारा वो धनराशि का लागत 12 लाख में हुआ है। 12 लाख में ये सारा अरेंजमेंट आप लोग इसको ऑन द रिकॉर्ड फोटोग्राफ कर सकता है। ये 12 लाख में हमारा कमिश्नर साहब ने अपना AEJ को इन्वॉल्व करा के काम कराया। मेरा ख्याल में ये बहुत सही है, आप लोग निर्णय ले सकते हैं। देखिए, कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि ये अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो यहाँ पे गांधी पार्क हुआ करता था, उसको कह सकते हैं IMC के द्वारा रिक्रिएट किया गया है ताकि लोग भूले ना यहाँ पे थे, और यहाँ पे पार्किंग लोग भी बनाया गया है। सर, हम अभी अगर विजुअल आपने स्पीच में तो कह दिया, लेकिन हम नोटिस देख रहे हैं कि IMC के द्वारा काफ़ी इनपुट दिया जा रहा है टू रिक्रिएट करने के लिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स को। लेकिन सर, सवाल रहेगा काफ़ी मेन हाईवे को छोड़कर बाकी कॉलोनीज का जो CC पेमेंट बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन इन प्रॉपर फिनिशिंग नहीं किया जा रहा। ये बहुत ही कंसर्न और आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। ईटानगर को ब्यूटीफाई आप तब मानेगा जब हमारा कॉलोनीज़ का एरिया जो है पब्लिक का आवाजावी के लिए, सबका सुविधा के लिए पक्का होगा। तब आपको आप हिम्मत से, दावे से बोल सकेगा कि हमारा ईटानगर कंप्लीट है बोल के। देखिए, हमारा कॉलोनीज़ का रास्ता का जहाँ तक सवाल है, ये लास्ट 7 to 8 ईयर्स बैक CC पेमेंट का जो काम चल रहा है, वो CC पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट को टेंडर हो चुका है 8-9 साल पहले, जो हम लोग का रीच का बिल्कुल बाहर है। और ये सरकारी विषय भी है जिसको हम ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहेगा। फिर भी आपका सवाल को जवाब देते हुए, ये पब्लिक का सवाल है, आम जनता का सवाल है, इसलिए हम लोग इस बार सारा टीम जो है यहाँ जितना खड़ा है कॉरपोरेटर, हम लोग दिल्ली का दौरा किया, आपको बता दिया जितना भी अच्छा सड़क बनेगा
प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने से नहीं होगा। आप लोग सही बात बोला है, जगह जगह में रास्ता बन रहा है लेकिन इनकम्प्लीट है, वर्क प्लान सही नहीं है, सारा वो ठेकेदार लोग का गलती है। हम ऐसा लीडर है जो ओपनली हमेशा बोलता है 415 ये जैसे अभी पैकेज ए लगभग कंप्लीट हुआ, 100% नहीं हुआ, पैकेज बी और पैकेज सी काम शुरू ही नहीं हो रहा है। ऊपर से पैकेज बी में हमारा जो स्ट्रेस है, हम अपना मॉडल विलेज से लेके निर्जुली तक हालात खराब है। हमारा स्टेक होल्डर लोग अपना कम्यूटर्स लोग हैं, चलने नहीं सकता है। ये हम डेली बार बार चिल्लाता है। इसका रूल है कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, यहाँ बहुत ऑफिसर भी आप लोग को ज़्यादा भाषणबाजी करता होगा, प्रशासन भी प्रैक्टिकल में नहीं करता है। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो आदमी उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया, हमने उसको बार बार इनवाइट किया। ARSS बोल के दिल्ली का कोई पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट लिया, इसको कोई थर्ड पार्टी यहाँ में आउटलेट किया बोला है, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्ट किया बोला है। हमारा वो जो MOU का रूल में, अभी टेंडर का रूल में, जो पार्टी अभी सरकार नहीं करेगा, हम लोग का सरकार जो पार्टी टेंडर मिला है वो पार्टी जो है उसको रिनोवेट करना है, उसको रिपेयर करना है। मीडिया बंधु को आप लोगों को हम ये बताएगा, आप जब भी किसी का पास SP को, DC को, अपना कॉन्ट्रैक्टर लोग को मिलने से सबसे पहले सड़क तो बनते रहेगा, उसको रिपेयर करने के लिए प्रॉपरली मिट्टी डालना नहीं है। मिट्टी डालने से बारिश में उखड़ जाता है। उसको सही ढंग से सैंड ग्रेवल डाल के पब्लिक का आवाजावी अच्छा होने देने के लिए बोलिए। और कॉलोनी का जितना तो मैडम जैसे आपने बताया, संगे मैम आपने जो बोला है, ये जो रास्ता बना रहा है, अपना सिंकी व्यू का रास्ता अभी देख लीजिए। गवर्नमेंट जो डी कंजक्शन का बारे में ओपन एक तो ऑर्डर दे के रखा है, लेकिन CRP लाइन से हम जो बोल रहे हैं, मामा नतुंग का जो चौराहा है, मामा नतुंगर से लेके नीचे CRP लाइन तक इतना छोटा रास्ता है, जबकि पहला मिलिट्री को यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए बड़ा रास्ता चाहिए, क्योंकि वो लोग का बेन बड़ा है। तो पब्लिक का सुविधा के लिए वो भी रास्ता नहीं बन रहा है। इसलिए हम लोग ने अभी DC को लिखा है कि वो डिकंजेक्शन के लिए रास्ता को वाइडनिंग करने देना है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है सो कॉल कॉन्ट्रैक्टर्स, आपका माध्यम से हम स्ट्रांगली बोल रहे हैं, फॉर द पीपल ऑफ ईटानगर बहुत ही गलत काम हो रहा है। 8-9 साल से जो टेंडर लेके रखा है, नहीं तो ये लोग को आप PWD डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर को और AC को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग का काम को कैंसिल कर दीजिए, सही पार्टी को दीजिए, ताकि वो लोग का वर्क प्लान जो है प्रॉपरली हो। विंटर में तो काम किया नहीं है, अभी वो लोग काम कर रहा है, समर में तो काम होगा नहीं है। दिस इज़ नथिंग बट लेम एक्सक्यूज। तो आपका माध्यम से हम ये बोलना चाहेगा, ईटानगर का पब्लिक के लिए ये जो भी कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इसका बारे में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हमको आके नाराज़ हो, कोई सवाल करे, हम जवाब देने के लिए तैयार है। दे आर रॉन्ग ऑन माई पार्ट। डंपिंग ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना जो लैंड फीलिंग होता है ना, जब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनता नहीं है, आप लोगों को हम बोल रहे हैं, अरुणाचल पहले स्टेट है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सारा जगह में दुनिया, असम में भी इतना बड़ा स्टेट अभी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। वो लोग भी लैंड फीलिंग और डंपिंग करता है। लैंड फीलिंग और डंपिंग में दो चीज़ है। आपने अच्छा सवाल किया। हमारा गाड़ी जाके सही जगह में फीलिंग करता है, डंपिंग करता है। बट यहाँ में ऐसा बहुत होटल्स है, बिना नेम में, बिना परमिट का रात भर चलाते रहता है, अपना डिस्कोटेक बना के रखा है और अपना लॉज चला रहा है। बराबर ऑफिसर लोग, हम नाम लेना नहीं चाहेगा, वो लोग इलीगली करता है और अपना गाड़ी में जाके इलीगली फेंकता है, तो कचरा फेंक देता है। तो कचरा में तो किसी का नाम लिखा नहीं रहता है। आप लोग मेरा ऊपर सवाल कर रहे हैं, मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि कचरा मेरा सब्जेक्ट है। IMC का गाड़ी है, मैं मानता है। अभी IMC गाड़ी है, आप 10 गाड़ी में जब वहाँ से गुजर रहा होगा, वहाँ में कचरा गिर गया होगा। अगला अभी मेरा पास, आप लोगों को हम बार बार बताया, मैंने एक एप्स क्रिएट किया। अभी ये 2-3 दिन में, हम बहुत दिन से आपको 15 दिन 20 दिन बोला, 2-3 दिन में एक तो IMC 101 का एक्टिव एप्स खड़ा होगा, जिसके लिए आप लोगों को हम बुलाएगा। वहाँ में IMC गाड़ी किस नंबर का गाड़ी ने गिराया हमको बताइए, कौन ड्राइवर था, हम आपको बोल देगा। उसमें ट्रैकिंग में पूरा आ जाएगा, किस कॉलोनी में, किस मोहल्ला में गंदा है, गंदा नहीं है। ये एप्स का थ्रू IMC 101 कोई भी एंड्रॉयड में आप मारेगा, कोई भी स्मार्टफोन में मारेगा, 2 या 3 दिन का अंदर हम लॉन्च कराएंगे। अभी आपका ये सवाल को वहाँ हम पूरा समाधान कर देंगे। और आप लोग दूसरा बात पूछ रहा था, हमने अपना अरुणाचल टुडे का माध्यम से, कोई मैडम अभी सवाल कर रहा था कि मानसून का सीज़न आया, तैयारी क्या किया।
देखिए ईटानगर का जितना वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 20 तक बहुत आ रहा सवाल जवाब हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है और ये घर गिर रहा है फ्रीक्वेंट एबनॉर्मली मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉम वाटर बढ़ रहा है। अब सब मालूम है अरुणाचल में होता ही है और ईटानगर योंग माउंटेन है, तो जगह जगह से टूटफाट होते रहता है। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का साथ मैंने बैठक किया, रिलीफ ऑफिसर का साथ बैठा। रिलीफ ऑफिसर एक कैंप बना रहा है, आपका माध्यम से ये बताएगा। हम लोग रिलीफ कैंप बना रहे हैं, जिसका घर बार टूट रहा है वो रिलीफ कैंप में आ सकता है। वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 12 तक आयंग प्रेमे बोल के उसका मोबाइल हमेशा ऑन होता है। आयंग प्रेमे का थ्रू रिपोर्ट करिए और हमारा कंसर्न कॉर्पोरेटर को बता दीजिए। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा पब्लिक का साथ खड़ा है। वार्ड नंबर 13 से लेके वार्ड नंबर 18 तक, वार्ड नंबर 13 से लेके वार्ड नंबर 18 तक लिखा राट जी ये सी नाहरलगन कंसर्न है और बाकी कॉर्पोरेटर हम सब हमेशा खड़ा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और ये प्रिवेंटिव मेथड क्या क्या ले रहा है, हम लोग मानसून के लिए तैयारी को आपको बता रहा है। और वार्ड नंबर 18 और 19 को सीओ बंदरदेवा हमारा कोई मैडम तावे करके है, आप उससे संपर्क करिए। मानसून का सारा इशू को, सारा प्रॉब्लम को वहाँ बताइए। ये हमारा आईएमसी का सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि फिर भी हम लोग कॉर्पोरेटर पब्लिक का साथ खड़ा है, इसको ज़रूर आप लोग बता दीजिए, ज़ोर से फोकस कर दीजिए।